नाज़रीन, बरादर निस्बती के बाद जब खुद एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाल शहर का अपना भाई अपने ही शहर कराची में लुटा तो वो खामोश ना रहे, बल्कि पूरी की पूरी कराची पुलिस पर जो है इस वारदात के बाद आसमान टूटते टूटते और ज़मीन फटते फटते रह गई। साउथ जोन के डीआईजी असद रजा हो या साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी सैयद महजूर अली हो या फिर खुद डीएसपी क्लिफ्टन दरख्शां हो या फिर दरख्शां थाने के एसएचओ शाहिद ताज हो, सबके सबकी दौड़े लग गई। मामला यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसके बाद खुद दरख्शां थाने के एसएचओ शाहिद ताज को निशान इबरत बनाते हुए उन्हें सस्पेंड और रिवर्ड करने से भी गुरेज नहीं किया गया। सही किसी ने कहा है कि जब आग अपने घर तक पहुंचती है तो उसकी तपिश का, उसकी गर्मी का, उसकी तबाही का, उसकी बर्बादी का उसी वक्त एहसास होता है। यही वजह है कि अपने ही भाई के लुटने पर जो है कोतवाल शहर एडिशनल आईजी कराची को जो है वो दरख्शां थाने के एसएचओ को मुअत्तल और रिवर्ट करने से भी गुरेज नहीं करना पड़ा। आने के उन्हें बचाने के लिए खुद साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ने एड़ी चोड़ी का जोर लगाया, क्योंकि वो उनके फ्रंट मैन थे, उनके आंखों के तारे और इन दोनों हाथों के छाले थे। लेकिन उस वक्त जलाल में आए हुए एडिशनल आईजी कराची ने न आओ देखा न ताओ देखा और फौरी तौर पर उन्हें मुअत्तल और रिवर्ट कर दिया। ये मामला है क्या? इस सिलसिले में जब कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन ही तो लुटा है। कराची में तो आए दिन जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो अपने कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम होते रहते हैं। लोग अपने करोड़ों की अराज़ी से महरूम हो जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ जाली डकैती के मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाते हैं। लेकिन कभी किसी वाक़े पर जो है इतना ज़्यादा मुश्तहिल या चरागपा होते हुए कोतवाल शहर को नहीं देखा गया, जब अपना ही भाई लुटा ख़याबान शमशीर पर एक मोबाइल फ़ोन से जो ज़्यादा कीमती नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए मालियत का था। हालांकि मोबाइल फ़ोन लुट गया तो इसमें थाना एसएचओ का क्या कसूर है? ज़ाहिर है सब जगह लुटते रहते हैं, ये भी लुट गया है। सिग्नल पर डाकू आए, डाकू को तो नहीं पता था कि ये कोतवाल शहर का भाई है, वरना कभी भी ये गलती ना करते। वो मोबाइल फ़ोन छीन के ले गए। उसके बाद जो है वो गए थाने में रिपोर्ट करने के लिए। एसएचओ को मालूम हुआ कि ये कोतवाल का भाई है। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा एहतराम किया, सलूट किया, सलामी पेश की, उनकी खिदमत की, एहतराम किया और उसी एहतराम में जो है वो एफआईआर जो कि घंटों क्या, महीनों क्या, हफ्तों में दर्ज नहीं होती, वो एफआईआर जो है फौरी तौर पर दर्ज करने के अहकामात दिए। लेकिन लुटने वाले को एफआईआर से क्या सरोकार था? उन्होंने कहा कि उन्हें एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो अपना लुटा हुआ मोबाइल फ़ोन दरकार है। यानी ये तवक्का रखी जा रही थी, ये रिस्पॉन्स मांगा जा रहा था गैर महसूस तरीके से थाने के अमले से, थाने के एसएचओ से, कि जो फ़ोन गया है अलादीन के चिराग की तरह से कोई रगड़ कर उसको देव को बुलाकर उनसे वो फ़ोन फौरी तौर पर मंगवा लिया जाए, वो भी डब्बा पैक। तो उस सूरत में तो जो है लुटने वाला मुतमईन होकर जाएगा और कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आएगा जिससे थाने पर एक लर्जा तारी हो जाए। लेकिन वो एसएचओ शाहिद ताज जो अपने जूम में था कि उनकी पुश पर जो है वो खुद डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साउथ खड़े हैं, लिहाजा उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उन्होंने जो है वही रिवायती तरीके से जो है वो उस लुटने वाले को भी डील किया। लेकिन हुआ क्या, उनके जाते ही जो है फिर एक ऐसा ज़लज़ला आया थाने पर, क्या पूरे साउथ डिस्ट्रिक्ट, क्या पूरे साउथ जोन पर, के सबकी दौड़े लग गई। मैंने कहा था ना कि आसमान टूटते टूटते और ज़मीन फटते फटते रह गई। और उसके बाद क्या हुआ कि खुद शाहिद ताज को निशान इबरत बनाते हुए उन्हें पहले सस्पेंड किया गया, और उस पर भी जब तसल्ली नहीं हुई कि ये सस्पेंशन के बाद बहाल होकर दोबारा एसएचओ लग सकते हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें एसएचओ बनने से रोकने के लिए रिवर्ट करके उन्हें बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन का मकीन बना दिया, ताकि न बजे बांस न रहे बांसुरी, क्योंकि मामला सगे भाई का था। अब
कहा ये जा रहा है, एसएचओ के जो रफ़का हैं उनका ये कहना है कि एसएचओ का इसमें कोई कसूर नहीं, एसएचओ ने बहुत ही एहतराम से उनके साथ डीलिंग की, लेकिन चूँकि लूटने वाला ये तवक्का लगाए बैठा था कि एसएचओ चाहे तो छुटकी बजाकर जो है वो उनकी लूटी हुई चोरी शुदा चीज़ जो है वो बरामद कर सकता है, लेकिन यहाँ जो है वो एसएचओ ने वो पूर्ति नहीं दिखाई, तो लिहाजा उन्हें जो है वो कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। अब दरख्शां थाना जो है वो उसकी आम जो मार्केट है इस वक्त चल रही है अपनी आमदनी के लिहाज से 25 से 30 लाख रुपए में वहाँ का एसएचओ लगता, और ये भी गालिबन 15 या 25 लाख रुपए दे के लगे थे, तो लिहाजा अब एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 7 लाख है। तो अगर अब दोबारा पोस्टिंग लेंगे 25 लाख देंगे, तो अगर वो एक मोबाइल ख़रीद के दे भी देते ना, तो ये इस आफत से उनकी जान छूट सकती थी, लेकिन वो न कर सके, घबरा गए, परेशान हो गए, या कि लालच में आके कंजूसी उन्होंने की, तो उसके नतीजे में उनको ये पोस्ट से, थानेदारी से जो है उनको हाथ धोना पड़े। अब कहने वाले ये कहते हैं कि अगर इसी तरीके से पुलिस के बड़े अफसरान के अपने घर वाले लुटते रहे तो यकीनन उसके बाद कराची में जो है वो डाका जनी की वारदातों में कमी आएगी। ज़ाहिर है कि एसएचओस के सस्पेंशन का, रिवर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर ये ज़्यादा फुर्ती से जो है वो ड्यूटियां करते रहेंगे, तो लिहाजा इनके अपने घर वालों का लुटना बहुत ज़रूरी है इन बेलगाम एसएचओस को राइस रास पर लाने के लिए। ये तो था खुद एसएचओ दरख्शां के सस्पेंशन की और रिवर्शन की अंदरूनी कहानी कि खुद कोतवाली शहर का अपना भाई अगर उनके शहर में महफूज ना हो तो आम लोगों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। इससे कबल खुद उनके बरदर निस्बती जो कि एमएनए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वहाँ से नौशेरो फेरोज़ के इलाके से, वहाँ पर वो लुट गए थे, उस पर भी खामोशी इख्तियार की थी क्योंकि वो उनका रेंज नहीं था। बहरहाल वो मुल्ज़िमान पकड़े गए किसी भी तरीके से, लेकिन अपने ही शहर में जब उनका अपना सगा भाई लुट गया ख़याबान शमशीर पर, तो फिर वो सारा अगला पिछला गुस्सा जो है उतार दिया कोतवाले शहर जावेद आलम ओडो ने। ये तो ख़बर थी खुद दरख्शां थाने के एसएचओ के सस्पेंशन और उनकी रिवर्शन की। अब हम बात करते हैं, एक तो केमाड़ी टाउन के एसएसपी की पोस्टिंग हुई। कहते हैं ना कि खोदा पाड़ निकला चूहा। हम तो बड़े नारे लगा रहे थे, बल्कि बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि कौन लगेगा केमाड़ी का अरबपति एसएसपी, कौन बनने जा रहा है। डॉक्टर समीर नूर चन्ना का भी नाम आ रहा था, बल्कि मैंने कहा था कि बस हो चुका है, आज में कल में होगा। हमारी बात भी जो है वो पूरी नहीं उतर सकी क्योंकि वहाँ पर तगड़े किस्म के घोड़े मैदान में दौड़ रहे थे। काशिफ अब्बासी ने कहा था कि मुझे आना है, और ख़ुद जो है वो इमरान ने कहा मैं आऊँगा। इस तरीके से ख़ास खेली सदाम वो ज़िद लगाए बैठे थे। तीसरी जगह जो है वो ख़ुद सरदार हसन खान नियाज़ी कहते हैं कि पापड़ वाले को 3-4 खोखे दे के आए थे। क्या हुआ, एक बात हमारी सही निकली कि खैरपुर में जो है वो डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो को जो है वो आईजी सिंध जाते जाते एसएसपी लगवाने में कामयाब हो गए, लेकिन केमाड़ी टाउन का जो है वो कुर्रा अमजद शेख के नाम निकल आया। ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ है, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। किसी को कानो कान ख़बर ना हो सकी, मालूमात लेते रहे, लेकिन वो कह रहे कि नहीं हम प्रमोशन जोन में हैं, हम ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं उनकी रजामंदी थी या उन्हें ये थोपा गया है, भेजा गया है, ये तोक उनके गले में डाला गया। लेकिन इस पोस्टिंग के बाद जो है, पहले जो हम कहा करते थे कि ई जोन में जो है एक फड्डा होने जा रहा है, एक ज्वालामुखी फटने जा रही है, ताकत का तवाज़न वहाँ बिगड़ेगा, लेकिन अब ये भी उस दौड़ में शामिल हो गए हैं खुद साउथ जोन के। आया साउथ जोन में ताकत का तवाज़न बिगड़ने का इम्कान है या कि खुद ईस्ट जोन में? दोनों में से कहाँ पर कौन सबकत ले जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ख़दशा इस बात का ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर असद रज़ा जिनकी अगली मंजिल FIA बताई जाती है, जिस तरीके से अगर वो FIA चले जाते हैं तो फिर तो मामला कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उस्मान गनी सिद्दीकी फिर अगले तगड़े उम्मीदवार बताए जाते हैं। परवेज़ चांडियों ने भी कोशिश बहुत की है, लेकिन उनके गले जो है वो जो रिक्रूटिंग का जो मामला है, जिसमें
करोड़ों की जो करप्शन उन्होंने की है वो मामला अभी चल रहा है। उस सूरत में जो है वो उनकी पोस्टिंग अभी तो भूल जाएं कि वो सिंध में उन्हें कोई रेंज मिलेगा या कोई कहाँ ऑपरेशन DIG लगने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं हो सकते हैं, कोशिश वो कर रहे हैं लेकिन मुमकिन नहीं रहा, ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की जो हमने पेशन गोई की थी कि वहाँ पर DIG चेंज होने जा रहे हैं, पहले कुरैफाल ज़्यादा ज़ोर जो था वो खुद इरफान बलोच की तरफ था, लेकिन अब कासा पलट चुका है। अब नवीद हम दे रहे हैं, बशारत हम देने की कोशिश कर रहे हैं खुद ग़ुलाम असफर मैसर को कि शायद उनका कुर्रफ़ाल निकल रहा है आज़ाद कश्मीर के IG के एसिस से, वो लग जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इन्होंने पसपाई इख्तियार कर लिए या फिर इनके सरपरस्तों को जो है वो एक शड़प कॉल दे दी गई कि वो इस नाजुक मामले में टांग ना अड़ाए। आज़ाद कश्मीर जो है वो एक सेंसिटिव इलाका है, वहाँ का IG कौन बनेगा, किसको लगना चाहिए, ये फ़ैसला जो है वो किसी सियासी जमात के करने का नहीं है, ये हसास इदारों का मामला है, ये उनका टास्क है, ये उनका काम है कि वो किसे उस महाज के लिए जो है वो मौजू करार देते हैं। तो ख्याल यही है कि ग़ुलाम असफर मैसर जो है वो नए IG आज़ाद कश्मीर होने जा रहे हैं, ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। एक और बड़ी खबर जाते जाते ब्रेक ही करते चलूँ कि एक तरफ तो सिंध पुलिस के IG जो है वो अपनी अलविदाइयाँ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, पार्टियाँ खा रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई IG अपनी रिटायरमेंट से पहले अपनी ही शान में जो है वो अलविदाई पार्टियों का जो है वो एहतमाम अपने मातेतों से बाई फोर्स करवा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है जो उनके हाथों दुखी हैं, उकताए हुए हैं, परेशान हैं, उन्हीं में शामिल DL ब्रांच के एक साबिका DSP की जानिब से जो है वो 1000 देगों का जो है कहते हैं 1000 देगों का बंदोबस्त किया गया है। 1000 देगे जो हैं वो अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर जो है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जो है वो गरीबों को, फ़कीरों को, लावारसों को जो है वो खिलाए जाने का बंदोबस्त कर दिया गया है, इसकी मनादी करा दी गई है। सिंध पुलिस में योम निजात का जो है वो एक ऐलान गैर रस्मी तौर पर कर दिया गया है कि ये 31 यानी कि गैर एलानिया एक कर दिया गया है कि 31 दिसंबर के बाद जो है सिंध पुलिस में योम निजात मनाया जा रहा है किसी की जान छोड़े जाने की सिलसिले में। अब देखना यह है कि ये 1000 देगें जो हैं वो खिलाई जाएगी, यानी कि 31 दिसंबर तक जो है ये सिलसिला चलेगा, ये ऐलान कर दिया गया है। सिंध पुलिस में योम निजात 1000 देगे जो हैं वो उसका जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है खुद DL ब्रांच के एक साबिका DSP की जानिब से, ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ नाज़रीन जा जाता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।